मोमिन मलिक साहब ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये ज़रूरी बात है, कल ही बताए हैं। आप देखें इनको, और आगे का जो भी बातें हैं मैं बताते रहता हूँ, आप देखते रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। छोटी हैं, छोटी बहनों को शुभकामनाएं, जो मेरे से बड़ी हैं उन बहनों को पैर छू करके मैं नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद लेते हुए उनके लिए भगवान और परमात्मा, ईश्वर, वाहिगुरु, इस सारी दुनिया के मालिक और खालिक उस खुदा से उनके लिए लंबी उम्र की दुआ मांगता हूँ, उनके खुशहाली की दुआ मांगता हूँ। ये दो बातें हो गई। उसके अलावा तहजीब देते हैं अपने बच्चों को, जिनको हम सिखा रहे हैं। तुझे तहजीब नहीं मिली क्या? और तू कौन सी पैंट गीली की बात कर रहा है? अबे तेरे को बुलाया तो था तेरे सीनियर को पानीपत कोर्ट में, सीमा हैदर के ऊपर केस डाल के। इतना बड़ा सच्चा भाई था, या तेरा इतना बड़ा वकील था, या तू इतना बड़ा वकील था, तो तू आया क्यों नहीं? स्टे करा दिया ना हमने इसमें। क्यों नहीं बोल रही हमारे खिलाफ? अब बोल के दिखाए, पता लग जाएगा इसको। क्यों नहीं आया कोर्ट में, पेश क्यों नहीं हुआ? वहाँ सूरजपुर कोर्ट में क्यों नहीं पेश हुआ? जो हमने फैमिली कोर्ट में इसको नोटिस कराया एपी सिंह को, वहाँ क्यों पेश नहीं हुआ? पैंट गीली हो जाएगी। पैंट 2-4 एक्स्ट्रा अपने साथ एक बैग रखना शुरू कर दे, समझ गया? और तमीज में रहा कर। कभी तुझे बताएं हम धजिया क्या होती है, समझ गया? तमीज सीख ले कुछ थोड़ी बहुत। ओके। हम बच्चों पे कभी भी बच्चों की बात का जवाब नहीं देते, लेकिन तेरी बात का जवाब इसलिए दे रहे हैं ताकि तू कुछ तमीज सीख। और आज तक मोमिन मलिक का रिकॉर्ड है, जब से इस केस को क्या, कभी भी मोमिन मलिक किसी को गालियां नहीं देता। मोमिन मलिक विरोध करता है, मोमिन मलिक को विरोध करने का तरीका आता है, अपने तर्क और अपने वितर्क रखता है, अपनी बात रखता है, सपोर्ट करना भी जानता है और उसकी मुखालिफत करना भी जानता है, और दूसरों को भी लाइव आकर के ये कहता है कि गालियाँ को किसी भी साइड से नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सपोर्टर साइड से हो, चाहे वो अगेंस्ट साइड से हो। गालियाँ जो है किसी को मत दो, सब हमारी माँ बहन बेटी है। ये सीमा वाला केस कोई ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, ये अभी ख़त्म हो जाएगा। गुलाम हैदर के बच्चे उसको मिलेंगे और ये जेल जाएगी, ये ख़त्म होने वाला है। ये मैंने फाइनल की तरफ कर दिया केस, और जल्दी देखना इसमें क्या ऑर्डर होगा, तुझे पता लग जाएगा। और जिस दिन तुझे ये पता लगेगा ना कि बच्चों के बारे में हमने क्या ऑर्डर करा रखा है, उस दिन तुझे रोएगा दीवारों में सिर मार मार के, समझ गया? इसलिए अपनी औकात में रह बेटा, उतने चादर पे पैर निकाल जितने तेरी चादर है, और अपने सीनियरों से कैसे बात की जाती है तमीज में रहे। तूने अपने पापा की भी धजिया उड़ाई है क्या? तेरे पापा की उम्र के हम, बता। तूने अपने पापा की धजिया उड़ाई हो तो बता। अगर तूने अपने पापा की धजिया उड़ाई होगी तो हम मान लेंगे हाँ भाई तेरे को धजिया उड़ानी आती है। तजुर्बा पहले अपने घर से होता है, वहाँ तजुर्बा कर, अपने पापा की धजिया उड़ा के आ, फिर हम मान लेंगे हाँ भाई शायद ये धजिया उड़ाने के काबिल है, समझ गया? धजिया उड़ाएगा तू, उड़ा दी। इलेक्शन कमीशन में गए थे, तू भी तो साथ था, गेट पे खड़ा हुआ था फाइल लेकर के। उड़ गई धजिया? धजिया उड़ गई क्या? अबे धजिया उड़ गई क्या, मेरे को ये बता। नहीं उड़ी ना धजिया? साइबर वहां पर गए थे, साइबर ऑफिस में, उन्होंने बताया कि मोमिन मलिक गलत नहीं बोलता, वहां उड़ा दी धजिया तूने। कोर्ट में केस फाइल किया था, वहां उड़ गई धजिया तुम्हारे पे। पुलिस में रबूपुरा गए थे, वहां उड़ गई धजिया। सोनीपत पुलिस को तुमने भेजी थी कंप्लेंट, वहां उड़ गई धजिया। पानीपत पुलिस को तूने भेजी थी, एपी सिंह ने, इन सब सीमा मीना ने, इन सब ने भेजी थी, वहाँ उड़ गई धजिया। क्या उखाड़ लिया बताओ, क्या कर लिया? सबको पता है झूठी कंप्लेंट है तुम्हारी, झूठे फैक्ट हैं। ये होता है धजिया उड़ाना। अगर तुम जेल करा देते तो ये होता है, हाँ भाई जेल करा दी मोमिन मलिक को, धजिया उड़ा दी भाई। अबे काम से धजिया उड़ती है, जुबान से नहीं उड़ती। काम करके दिखाओ, काम से धजिया उड़ती है बेटा। बच्चा, अभी तू बच्चा है और औकात में रहे। तूने कोर्ट के ऑर्डर के बारे में क्या कहा था कि कोर्ट के ऑर्डर, ये मोमिन मलिक ने कोर्ट के ऑर्डर अपना आप बना लिए। तू ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा, अगर मैं चाहूँ तो 1 सेकंड के अंदर तेरे को कंटेम्प्ट में 6 महीने की जेल करा सकता हूँ। लेकिन मैंने इसलिए छोड़ दिया, बच्चा है, कोई बात नहीं, जूनियर है, अभी सीख रहा है, अभी कानून का नॉलेज नहीं है। इससे हमारी कोई लड़ाई नहीं, एपी सिंह से हमारी लड़ाई है। उन्होंने गलत बोला था, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर रखी है। तूने बोला था ना, याद है तेरे? मैंने सुनी, मेरे पे वीडियो भी है वो। अगर चाहूँ तो सुबह कंटेम्प्ट फाइल कर दूँ, और जब साल तेरे से पूछेंगे कि हमारे ऑर्डर को तू ऐसा बोलता है कि मोमिन मलिक ने फर्जी तैयार कर लिया, तेरी वही पैंट गीली हो जाएगी बढ़िया तरह।
जवाब नहीं दे पाएगा और 6 महीने के लिए अंदर जाएगा। सेक्शन 3 की सब सेक्शन 2 पढ़ लेना, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 कि क्या कहती है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है और सिविल कंटेम्प्ट क्या है। तुझे ना पता हो तो किताब उठा के देख लेना। अगर मैं चाहता तो 2 मिनट में तेरे पे कंटेम्प्ट लगा देता हूँ वीडियो लगा करके। अगर तू चाहता है कि तेरे पे कंटेम्प्ट लगे और उस कंटेम्प्ट के बेस पे तेरा आगे हम बार काउंसिल में तेरी कार्रवाई करें, और जो तू धर्म परिवर्तन में भी था, उल्टा झंडा लहराने में भी था और कई क्राइम करने में तू मौजूद था, तो तू चाहता है तो बता, स्पेस है हमारे पास तेरी एक्टिविटी का। हम तो ये समझ रहे हैं बच्चा है, कोई बात नहीं, वकालत सीख रहा है, कोई बात नहीं, इसका क्या कसूर है, कोई बात नहीं, अपने सीनियर के साथ सब जाते हैं फाइल उठा करके। हम तो तेरे पे रहम कर रहे हैं, मैं चल बच्चा है कोई बात नहीं, और तू जो ना बकचोदी कर रहा है, बकवास कर रहा है तू। आइंदा सोच समझ के बोलना बेटा, कहीं ऐसा ना हो तू मुंह दिखाने के काबिल ना रहे कहीं। बिल्कुल सही। और अपनों से बड़ों का जो है ना सम्मान करना सीख ले। तो दोस्तों ये तो होगी इसकी डाक। और हाँ, जो लोग हमारे सपोर्टर हैं, कुछ लोग वो इस बच्चे को, इस चूजे को, जो मुंह बोले भैया का चूजा है, जो कुछ ज्यादा ही चू चू कर दी थी इसने, इसको गालियां दे रहे थे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी इसको गालियां ना दे। ये अभी बच्चा है, ये एपी सिंह का जूनियर नहीं है, बल्कि एपी सिंह से हमारा मुकाबला है। अगर ये एपी सिंह का जूनियर है तो ये हमारा ही जूनियर है, ये मेरा मोमिन मलिक का ही जूनियर है। और मोमिन मलिक जूनियर को ऐसे रखता है जैसे अपनी खुद की बेटे हों, उनकी खुद की औलाद हों, क्योंकि जूनियर्स को मैं अपने बेटे और औलाद की तरह समझता हूँ, अपने परिवार का हिस्सा समझता हूँ। ये जूनियर है, बच्चा है अभी कम अकल है, लेकिन इसको भी कोई गालियाँ ना दे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। एक वकील साथी है, एक वकील जूनियर है, इसको भी गाली ना दे। एपी सिंह को भी कोई गालियाँ ना दे, क्योंकि वो भी वकील साथी है। जो उन्होंने गलत किया, हमने उनका कानूनी रूप से जो है वो केस फाइल कर रखे, उसका फैसला जो है कोर्ट करेगी। तो कोई इनको कोई भी गाली, सीमा को भी कोई गालियाँ ना दे, एपी सिंह को कोई गालियाँ ना दे। और ये जो जूनियर है, कम अकल के जो जूनियर है, जो बच्चे हैं, अभी सीख रहे हैं, फाइल उठा रहे हैं, जो कभी कभी तहस में ज़्यादा बोल जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता इसका रिएक्शन क्या होता है और कानून क्या कहता है, तो ऐसे बच्चों को भी माफ़ कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये बेल कैंसिलेशन का काम हो गया है, सारा काम हो गया है। गुलाम हैदर की भी वीज़े की कोशिश हम कर रहे हैं कि वो जल्दी आ जाए। और मैंने आपको कहा था कि अगर गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं मिला तो मैं खुद जाऊंगा पाकिस्तान और अपने इस्लामाबाद जाऊंगा, अपने भारतीय हाई कमीशन में, और वो उनको वहाँ से वीज़ा दिला के लेके आऊँगा और उनको कोर्ट में पेश करेंगे, उनके बच्चे दिलवाएंगे, इसको जेल कराएंगे। वो हम उस पर हमारा स्टैंड है, हम काम कर रहे हैं, उन पर कर चुके हैं, और उस पर वो जैसे जैसे उस पर अमल होता रहेगा वो आप सभी को पता चलता रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी का जो लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, वो उसी ताकत के साथ, उसी एनर्जी के साथ लगे रहें। आपका मिशन बहुत जल्दी कामयाब होने वाला है, आप बहुत जल्दी कामयाब होने वाले हो। और हाँ, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि कानून का काम कानूनी तरीके से होगा और हम कानूनी रूप से ही कर रहे हैं। यूट्यूब पे तो केवल कुछ लोग कह रहे हैं यूट्यूब नहीं, हम तो 10 दिन में 15 दिन में सिर्फ आते हैं यूट्यूब पे, वो भी सही बात बताने के लिए, ताकि लोगों के बीच में कोई गलतफहमियां ना फैले, कोई बुराई की बात ना फैले, कोई झूठ बात ना फैल जाए। इसलिए सच्चाई को क्लियर करने के लिए हम आते हैं। और हमारा कोई मकसद नहीं है यूट्यूब खेलना, ना हमें इसकी ज़रूरत, सिर्फ इसलिए कि ये माध्यम है, एक चैनल है आप तक का, एक माध्यम मात्र है, एक जरिया है आपको अपनी बात पहुंचाने का। तो दोस्तों, सभी कोई किसी को उदास होने की ज़रूरत नहीं, किसी को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, मंजिल के करीब पहुंच गए हैं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसको जेल कराएंगे, इसकी जेल कैंसिल कराएंगे, नहीं होती है तो आगे जाएंगे और इसके बच्चों को गुलाम हैदर को दिलवाएंगे। कोई भी आदमी बिल्कुल भी एक दूसरे के प्रति ना लड़े, ना गाली गलौज करे। हम सब भारतीय हैं, जो भारत से बाहर हमारे लोग बसते हैं, किसी भी देश में हैं, वो हमारे अच्छे पड़ोसी हो सकते हैं, अच्छे जो हैं वो एक तरीके से पड़ोसी होने का फर्ज निभा सकते हैं। हम किसी को गालियाँ ना दें, चाहे वो कहीं बैठा हो, और कोई किसी को गालियाँ देने के लिए उकसाए ना। अगर गालियाँ बंद कर देते हैं वो लोग, तो दूसरे लोग भी कोशिश करें वो उकसाए ना।
हाँ, जो बहनें हमारे खिलाफ हैं, हमारे सीमा के फेवर में हैं, हमारे खिलाफ भी हैं, जो भाई हमारे खिलाफ हैं सीमा के फेवर में, उनको भी गालियाँ मत दो, कोई दिक्कत नहीं। उनको अपनी बात रखने दो, तुम भी अपनी बात रखो, उनका जवाब दो सही तरीके से, दमदार रूप से जवाब दो, तर्क और वितर्क करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गाली गलौज का बिल्कुल भी प्रयोग ना करो और इस गंदगी को अपने जीवन में ना लाओ, अपने सोशल मीडिया पे ना लाओ। अच्छाई की तरफ चलो और अच्छे कार्य करो और एक दूसरे के प्रति दिल में कोई मैल मत रखो, किना मत रखो, कोई बुराई मत रखो। ये दुनिया है, यूं ही चल रही है, यूं ही चलती रहेगी। कितने लोग इस दुनिया में आए और महल और धन और दौलत और सब कुछ छोड़ के चले गए, बट इंसान के साथ उसकी अच्छाई जाती है, उसके अच्छे कर्म जाते हैं। तो दोस्तों, अच्छे कार्य करो और ऐसे कार्य करो कि लोग ये कहें कि हाँ कोई इंसान है, या हमारे जाने के बाद ये कहें कि हाँ कोई इंसान था जो अच्छी बातें करता था। और अच्छा जीवन ही सबसे अच्छा जीवन है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। जी। इस सीमा अदर कोई इतना केस मायने नहीं रखता, ये सॉल्व हो गया है, ये जेल चली जाएगी, इसके बच्चे वहाँ चले जाएंगे, केस खत्म हो चुका है, ये केस खत्म की ओर जा रहा है। तो आपस में किस लिए लड़ाई लड़ना, किस लिए एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक दूसरे की बुराई करना? नहीं, सब प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, हिंदुस्तानी बन के रहो, हिंदुस्तान के सिपाही बन के रहो, हिंदुस्तान की जनता बन के रहो, एकता और भाईचारे में रहो और अपनी बातें रखो। दो भाई होते हैं, उनके भी विचार अलग अलग हो जाते हैं, दो बहन होती है, उनके भी विचार अलग अलग हो जाते हैं, बाप बेटे के विचार अलग हो जाते हैं, माँ और बेटी के विचार अलग होते हैं, बाप और बेटे के विचार अलग अलग हो जाते हैं, खुद की औलाद के विचार अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ तक के खुद की बीवी और शोहर के विचार भी कई बार अलग अलग हो जाते हैं और कई बार इनके बीच में मुकदमे भी चल जाते हैं और फैसले भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक दूसरे को गाली देना शुरू कर दें, समाज के सामने नीचा दिखाना शुरू कर दें, वो सब खत्म होना चाहिए। मुकदमे चल रहे हैं, मुकदमे की तरह कोशिश कर रहे हैं और ये कोर्ट से ही होगा और बहुत ही अच्छा होगा और आप सभी कामयाब होंगे। बिल्कुल भी किसी को घबराने की, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम पूरा काम हमने अपना कानूनी कर दिया है, अब इसका बेल कैंसिलेशन की तरफ हम चलने जा रहे हैं। और जो तिरंगा का अपमान किया था उसमें हमने सारी कार्रवाई कर दी है, कल तक या परसों तक उसको अपडेट हो जाएगी कि हमने क्रिमिनल कार्रवाई की है और किस किस के नाम उसके अंदर हैं, क्योंकि हम एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ने वाले जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। और मैंने ये कहा था, आपको बता दूं कि देखिए, अगर मैं होता, अगर AP सिंह की जगह मैं होता और मेरे से ये गलती हो जाती, तो मैं फौरन रूप से अपने राष्ट्र से माफ़ी मांगता, अपने तिरंगे से माफ़ी मांगता, अपने देश से माफ़ी मांगता, क्योंकि मेरी इज्जत मेरे देश की इज्जत से बहुत छोटी है। मेरे देश की इज्जत पहले है, मेरी इज्जत के कोई मायने नहीं है, मेरे तिरंगे की इज्जत बहुत बड़ी है। मेरी इज्जत के कोई मायने नहीं है, मेरे देश की, मेरे राष्ट्र की इज्जत बहुत बड़ी है, मेरे राष्ट्र के लोगों की इज्जत बहुत बड़ी है। और मैं कभी भी ईगो का मसला, ईगो का मैटर नहीं समझता, फौरन से माफ़ी मांगता। तो डॉक्टर AP सिंह ने ईगो का मसला समझा है, उनको चाहिए था कि वो, हम जनता से माफ़ी मांगने के लिए उनको नहीं कहा, हमने कहा था कि आप राष्ट्र से माफ़ी मांगिए, आप देश से माफ़ी मांगिए, आप तिरंगे की शान से माफ़ी मांगिए। लेकिन उन्होंने तिरंगे की शान से भी माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने राष्ट्र से भी माफ़ी नहीं मांगी, और जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने ना तिरंगे से माफ़ी मांगी, ना राष्ट्र से माफ़ी मांगी, ना देश से माफ़ी मांगी। तो अब हमने जब उनको अल्टीमेटम दिया था, समझाया भी था, वो अल्टीमेटम खत्म हो गया है, तो अब हम उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। एक भारतीय होने का, हर भारतीय होने का ये कर्तव्य है कि अगर तिरंगे झंडे की कहीं बेइज्जती होती है, कहीं बेहुरमती होती है, डिसरिस्पेक्ट होती है या उसका अपमान किया जाता है, तो हर बच्चे का, भारत के नौजवानों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, हर व्यक्ति का जिसने भारत की भूमि पर जन्म लिया है, वो भारत की सरकार का भी फर्ज है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, जो हमने कर दी है और बहुत जल्दी आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा आप सभी लोग बिल्कुल सही जो है वो शांति बनाए रखें, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस ना लगाएं, एक दूसरे के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें और उनके ऊपर लांछन किसी प्रकार की ना लगाएं। अपने तर्क वितर्क रखें, मजाक के तौर पर आप मजाक ले सकते हैं, कर सकते हैं, वो अलग बात है, तर्क वितर्क रख सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के कार्य ना करें। मेरी आपसे उन्हें दोनों पक्षों से अपील है,
एक भारतीय होने के नाते, एक आपका भाई होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते और इस केस का वकील होने के नाते कि आप मर्यादा को बना रखें और अच्छाई की तरफ चले और बुराई में विश्वास छोड़ दें। बुराई में कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। आप अच्छाई की तरफ चलोगे, आपके दिल को भी शांति मिलेगी, अपने आप को भी शांति मिलेगी और लोगों के बीच में आपकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों, दोबारा मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लास्ट में कि ये केस हम एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। अब जब ये सीमा हैदर जेल चली जाएगी तो ये केस ख़त्म ही हो जाएगा। जेल पूरी होने के बाद फिर हम कोशिश करेंगे इसका चालान जल्दी आए, इसकी ट्रायल शुरू हो। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। मैं अभी जल्दी घर नहीं पहुंच सका, रास्ते में मुझे लाइव आना पड़ा क्योंकि ज़्यादातर मैं सफ़र में होता हूँ। आज छुट्टी थी, उसके बावजूद भी बहुत सारे काम होते हैं, क्या करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने मेरी वेट की, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो लोग बाद में देखेंगे, उन सभी का धन्यवाद। हमारे समर्थकों का धन्यवाद जो हमें सपोर्ट करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, हमारे लिए अच्छे तरह लिखते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं, उन सब का भी धन्यवाद। और जो लोग हमारे कहने से गाली गलौज छोड़ देंगे, उनका भी एडवांस धन्यवाद। जो लोग गाली गलौज के लिए प्रवोक करना, उकसाना छोड़ देंगे, उनका भी धन्यवाद। तो आप सभी का धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और लास्ट में यही है, पी सिंह भाई, अपने चूजों को संभाल के रख, अपने बच्चों को संभाल के रख। ये वक्त आपकी सेवा करने के काम आएंगे, फाइल वाइल उठाने के काम आएंगे। कल को कोई खुदा करे आप पे कोई मुसीबत आ जाती है कानूनी, तो ये आपकी काफ़ी मदद करने के काम आएंगे। इनको कंट्रोल में रखना सीख ले। अगर बोलना है तू बोल, सामने आके, कोई दिक्कत नहीं, सामने आके बोल, तेरी छूट है, खूब बोल, जो मर्जी बोल, हम उसका जवाब दे देंगे। लेकिन इनको संभाल, चूजों को। ये चूजे जो बोल रहे हैं, यही बातें हैं दोस्तों, औकात में और रहना आगे सिखा का जो है के मैं बताते औकात रहूँगा, में कैसे दिखाते रहूँगा। तो मेरा चैनल बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू। फिर जल्दी मिलेंगे। यही बातें हैं दोस्तों, और आगे का जो है मैं बताते रहूँगा, दिखाते रहूँगा। तो मेरा चैनल ललित दास 7313 इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको वीडियो मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय